ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम प्रचंड रूप पकड़ता जा रहा है। बिन मौसम बरसात, कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती गर्मी, दूषित वायु और समंदर में इकट्ठा हुए माइक्रोप्लास्टिक ने हम सभी को पर्यावरण के बिगड़ते हालात के संकेत दिए हैं। दुनिया भर में पर्यावरण में अच्छे सुधार लाने के लिए कई कार्य किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पर्यावरण को लेकर निवेश करने के बारे में कई बातें कही, जिसमें ग्रीन टैक्सोनॉमी की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल बीते कुछ साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ग्रीन टैक्सोनॉमी एक्सेप्ट करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके तहत निवेश किए गए पैसों का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और पर्यावरण में सुधार लाने जैसी गतिविधियों में किया जाना था। ग्रीन टैक्सोनॉमी एक वर्गीकरण प्रणाली है जो यह निर्धारित करती है कि कौन सी आर्थिक गतिविधियां और निवेश पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। यह निवेशकों, कंपनियों और नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद करता है कि कौन सी गतिविधियां स्थायी हैं और जलवायु परिवर्तन में सुधार लाने में योगदान करती हैं। ग्रीन टैक्सोनॉमी के कई लाभ हैं, जैसे कि इसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, यानी कि इसके जरिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली कंपनियों को अपने उत्सर्जन को कम करने और अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यह इन्वेस्टर्स को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यह हरित अर्थव्यवस्था में नए रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है और साथ ही यह अधिक टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। भारत में ग्रीन टैक्सोनॉमी अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं हरित वित्त यानी ग्रीन फाइनेंस, जिसके अंतर्गत आते हैं ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन लोन। ग्रीन बॉन्ड के जरिए ग्रीन टैक्सोनॉमी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कौन सी परियोजनाएं और गतिविधियां हरित मानी जाती हैं। यह निवेशकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे वास्तव में टिकाऊ परियोजनाओं का समर्थन कर रहे हैं। ग्रीन लोन की बात करी जाए तो इसके जरिए बैंक और अन्य ऋणदाता ग्रीन टैक्सोनॉमी का उपयोग यह तय करने के लिए कर सकते हैं कि कौन से ऋण ग्रीन हैं और कम ब्याज दर या अन्य अनुकूल शर्तों की पेशकश करते हैं। दूसरा है निवेश, जिसके अंतर्गत म्यूचुअल फंड और इंडेक्स आते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड केवल उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो ग्रीन टैक्सोनॉमी के अनुरूप हैं या निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करते हैं। इंडेक्स की बात करी जाए तो कुछ इंडेक्स केवल उन कंपनियों को ट्रैक करते हैं जो ग्रीन टैक्सोनॉमी के अनुरूप हैं। यह निवेशकों को ग्रीन निवेश के अवसरों को आसानी से ट्रैक करने में मदद करता है। तीसरा है सरकारी नीतियाँ। सरकारों द्वारा ग्रीन टैक्सोनॉमी का उपयोग यह निर्धारित करता है कि कौन सी परियोजनाएं और गतिविधियां सार्वजनिक वित्त के लिए की गई हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ग्रीन टैक्सोनॉमी एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। भारत सरकार द्वारा ग्रीन टैक्सोनॉमी विकसित करना एक अच्छा कदम है जो देश में टिकाऊ वित्त को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।